स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग पद भेद पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा के बारे में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने 3 के बारे में लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर है, समूहवाचक संज्ञा। जानते हैं समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इस क्लास में जानेंगे समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है। चलो देखते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की अधिक संख्या का भाव हो, वस्तु की अधिक संख्या का भाव हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। इसमें तो बिना कुछ समझाए आप लोग समझ गए होंगे क्या कि इसमें ढेर सारे लोगों का समूह मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारा। तो ढेर सारे लोग या वस्तु का बोध कराता हो तो उसको क्या बोलेगी, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं ना। कि देखो भेड़ें समूह में आ रही है, मतलब ढेर सारा एक साथ, ठीक है, अधिक का संख्या का भाव हो, तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे कि हम उदाहरण से हम समझते हैं क्या हो सकता है, मेला में क्या बहुत से लोग होते हैं तो समूह हो जाएगा। दल, किसी भी दल, सेना दल में कितने बहुत लोग होते हैं, कोई भी सभा होती है बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। फिर हो गया हमारा गुच्छा में क्या बहुत सारा होता है, गिना हुआ नहीं ना होता है, गुच्छा और कुंज आदि, ठीक है। ऐसे जगह जहाँ पे बहुत सारे समूह में लोग होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा भेद है संज्ञा का, वो क्या है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा 5th नंबर हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, ठीक है। जिन शब्दों से तरल वस्तु या नाप तौल की जिन शब्दों से तरल वस्तु, तरल मतलब क्या, लिक्विड, पानी वाला चीज, तरल वस्तु, जिन शब्दों से तरल वस्तु या नाप तौल की तरल वस्तु या नाप तौल की वस्तुओं का बोध हो, ठीक है। नाप तौल की वस्तुओं का बोध हो, क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा कहलाता है, जिसमें नाप तौल की, या हम लोग जैसे बोलते दूध 1 लीटर देना, तो हम लोग क्या उसमें लिक्विड को किलो लीटर जो भी भाव होता है, द्रव्य किलो लीटर, आधा पाव, पौने पाव, जो भी हम लोग बोलते हैं वो सब क्या में आता है, द्रव्यवाचक में, ठीक है। जो तौला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि उदाहरण हमारा हो गया सोना,
लोहा, दूध, तेल, कुछ भी हो सकता है। सब क्या हम लोग तौल कर सकते हैं ना, तौल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, विकार शब्दों के रूप तथा प्रयोग का परिवर्तित करता है। संज्ञा के रूप में परिवर्तित लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के कारण होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में। हमारा संज्ञा कंप्लीट हो गया। संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्ट हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। पहले हम लोग जानते हैं सर्वनाम मतलब होता क्या है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बोल रहा है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम के बदले में आने वाले शब्द को क्या, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा उदाहरण, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा जो होते हैं उसके स्थान पर यूज होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा उदाहरण, उसका, तुम्हारा, वह, यह, ये सब क्या हो जाएगा हमारा सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अब हमें पढ़ना है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं, 6, ठीक है। 6 भेद कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट क्या है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फोर्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और लास्ट है हमारा 6 नंबर जो कि है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक एक के बारे में हम क्या डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, सबके बारे में एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे डिटेल के साथ, है ना। तो अब मैं मिटाऊंगी तब जाके मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा सर्वनाम है? फर्स्ट हमारा है पुरुष सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम। देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है, ठीक है। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं। क्या बोल रहा है? जो सर्वनाम बोलने वाले, ठीक है, जो बोल रहा है, बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, जो सुन रहा है, या जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसकी बात की जाए, जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, उसके विषय में क्या ज्ञान करवाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए क्या बोल रहा है, जो सर्वनाम बोलने वाले के बारे में, ठीक है, बोलने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में और जिसके बारे में बोला जा रहा है वैसे के बारे में किया जाए तो वो उसके बारे में बात करा जा रहा है, उसके बारे में वाक्य लिखा जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम उदाहरण से पहचानते हैं, समझते हैं। उदाहरण, बोलने वाला क्या उत्तम पुरुष कहलाता है। पता, इसके तीन भेद होते हैं। देखिए पहले उदाहरण से पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि इसके तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक के तीन भेद, इसके तीन भेद होते हैं। फर्स्ट तो हमारा होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जो बोल रहा होता है वो क्या कहलाता है? बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, ठीक है। जो बोलता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। तो बोलता का मैं, हम, मेरा, ठीक है, अपने बारे में मैं, हम, मेरा, ये सब कौन सा कहलाता है? उत्तम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है, देखिए उत्तम पुरुष में क्या आता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखती हूँ, मैं उससे बात करूंगी। तो बोला क्या जा रहा है? पर्टिकुलरली मैं, अपने बारे में बोला जा रहा है कि मैं उससे बात करूंगी, है ना। तो ये उत्तम पुरुष हो गया। जो अब मेरे, हम, मैं, हम, मेरा सिर्फ अपने से रिलेटेड होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। फर्स्ट भेद है ये हमारा। नेक्स्ट सेकंड भेद है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन होता है? जिससे बात की जाती है, ठीक है। मध्यम पुरुष कौन होता है? जिससे,
ये खुद बोल रहा है, बोलने वाला खुद है और सुनने वाला भी खुद है, ठीक है। अब मध्यम पुरुष कौन होता है? जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है, जैसे कि तू, तुम, तेरा, ठीक है। तू, तुम, तेरा, तेरा, जैसे बोलते हैं ना, तेरा दिमाग खराब है क्या, बस तुम्हारे से रिलेटेड, ठीक है। अपना वो मध्यम पुरुष है, बीच का, ठीक है। तो तुम आज दिल्ली जाओगे, ये क्या तुम्हारे बारे में बोल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड भेद, जो कि मध्यम पुरुष का ये है उदाहरण। ये जो है हमारा उत्तम पुरुष का उदाहरण है। और एक लास्ट है जो कि है अन्य पुरुष, ठीक है। एक लास्ट है जो कि है हमारा अन्य पुरुष। थर्ड भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष कौन से होते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो कौन होते हैं? अन्य पुरुष, जिनके बारे में बात की जाती है। कैसे बोलेंगे? वह, वे, उनका। ऐसे शब्द, जब हम ऐसे शब्द का यूज करते तो वो क्या अन्य लोग हो जाते हैं कि कोई और होते हैं ना अन्य लोग, उसका, ठीक है। तो जैसे उदाहरण हम बनाएंगे तो कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं, जैसे वह इस काम को कर लेगा। अन्य कोई के बारे में तुम नहीं बोल रहे हम लोग, वह कोई और है, अन्य लोग, ठीक है। वह यह काम कर लेगा, जैसे यह उसका किताब। अगर मेरा बोलते हैं मैं यह काम कर लूंगी, तो ये क्या हो जाता? उत्तम पुरुष। अगर जब तुम्हारा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तुम यह काम कर लोगे, ऐसा अगर हम तुम लगा के बोलते तो वो क्या मध्यम हो जाता। अब हम बोल रहे हैं वह मतलब कोई भी हो सकता है, अन्य लोग, तुम नहीं है, वह कोई भी हो सकता है, अन्य लोग हैं, अन्य पुरुष है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, ठीक है। देखिए, तो इस क्लासेस में हम लोगों ने पदभेद का सर्वनाम के बारे में पढ़ा, ठीक है। सर्वनाम के क्या होता है, कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के हम लोगों ने पढ़ा कि 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद के बारे में इस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इस क्लासेस को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा कि पुरुषवाचक क्या है, किसको कहते हैं, और इसके कितने भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और तीनों के बारे में हम लोगों ने जो कि होता है, क्या क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को कंप्लीट किया इस क्लासेस में। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में बाकी बचे भेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। होप कि आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा और आप लोग जरूर पढ़ोगे और याद भी करोगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो सिर्फ समझना काफी नहीं होता, हम लोगों को याद भी करना पड़ता है कभी कभी। अगर समझ में ना आए तो आप लोग याद भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई बात समझ नहीं आती, तो उसको क्या हम लोग को याद करना पड़ता है। तो होप कि आप लोग को ये वाला क्लास में सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।